पात्रेणैव प्रवृत्तस्तु सर्वपूजां समाचरेत् नैवेद्यं चाभिषेकान्ते शाल्यन्नेन समाचरेत् पूजान्ते स्थापयेल्लिङ्गं सम्पुटेषु पृथग्गृहे करपूजा निवृत्तानां स्वभोज्यं तु निवेदयेत् निवृत्तानां परं सूक्ष्मं लिङ्गमेव विशिष्यति विभूत्यर्चनं कुर्यात् विभूतिं च निवेदयेत् पूजां कृत्वा तल्लिङ्गं शिरसा धारयेत् सदा विभूतिस्तथा प्रोक्ता लोकवेद शिवाग्निभिः। पात्रेणैव प्रवृत्तस्तु, प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष, पात्रेण जो सच्चा गुरु है, सत्पात्र गुरु है, उस पात्र के गुरु के सहयोग से सारी पूजाओं का संपादन कर सकता है, समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला सद्गुरुदेव के बताए अनुसार उनके सहयोग से समस्त पूजा कर्म संपन्न कर सकता है। और कहते हैं नैवेद्यम च अभिषेकांत शाल्यन्नेन समाचरेत। अब इष्ट देव का अभिषेक भी है, अभिषेक करने के बाद में नैवेद्य समर्पित करें। नैवेद्य समर्पित करना है तो शाल्यन्न का, वही जो अगहनी चावल है, अगहनी चावल के जो है भात अभिषेक वो नैवेद्य बनना चाहिए। इष्ट देव का अभिषेक करने के बाद अगहनी चावल से बने हुए खीर आदि जो पकवान हैं जिसको नैवेद्य कहा जाता है उसका समर्पण करना चाहिए। पूजान्ते स्थापये लिंगम संपुटेषु पृथक गृहे। जब पूजा संपन्न हो जाए, पूरे षोडशोपचार पूजा हो जाए, तो इसके बाद फिर क्या करना चाहिए? पूजा के अंत में शिवलिंग को पधराना चाहिए। पधरा करके घर के भीतर पृथक संपुट में स्थापित करना चाहिए, सुरक्षित जगह पर, ऐसे नहीं कि जो सीढ़ी के नीचे कहीं रख दिया। पूजान्ते स्थापय लिंगम संपुटेषु पृथक गृहे कर पूजा निवृत्तानाम स्वभोज्यम तु निवेदयेत। और ये एक बात कहते हैं कि जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं, निवृत्तानाम, उनके लिए तो हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है, हाथ में ही शिव की पूजा हो जाए। कर पूजा केशाम निवृत्तानाम स्वभोज्यम तो निवेदित। तो फिर नैवेद्य क्या समर्पित करें? बोले उनका भोजन ही उनके लिए नैवेद्य है। बस सन्यासी के पास में आया भोजन और निवृत्ति मार्गी है, क्योंकि भगवान को नैवेद्य यही कर दे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस प्रकार से ब्रह्मांड पर परमात्मा का स्मरण करके अपने भोजन को ही निवेदन कर दे, यही नैवेद्य है। निवृत्तानाम भोज्यम तु निवेदयेत। कर पूजा निवृत्तानाम स्वभोज्यम तु निवेदयेत। निवृत्तानाम परम सूक्ष्मम लिंगमेव विशिष्यति। निवृत्ति मार्गी जो साधु संत हैं उन सब के लिए सूक्ष्म लिंग ही पूजन के योग्य है, उचित है उनके लिए। विभूत्यर्चनम कुर्यात्। इसके बाद फिर विभूति भस्म से पूजन करे शंकर जी का, और स्वयं उसको फिर धारण भी करे। इसको कहते हैं, ये विभूति का प्रसंग आगे आएगा, उसको बाद में करेंगे। बस इस अंतिम वाक्य कह करके वाणी को विराम देना चाहेंगे। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही पूजा के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। विभूति के द्वारा पूजन करें। विभूति भस्म के द्वारा, जैसे उज्जैन में महाकाल की पूजा होती है, भस्म पूजा होती है, उसी प्रकार से जो सन्यासी पूजा कर रहा है तो भस्म से पूजा के अंत में विभूत्यर्चनम कुर्यात् विभूतिम च निवेदयेत। और विभूति ही निवेदन करें, नैवेद्य रूप से निवेदन करें। पूजाम कृत्वा तल्लिंगम शिरसा धारयेत सदा। पूजा जब हो जाए तब फिर जिस चर शिवलिंग की पूजा हुई है उसको शिर से धारण करना चाहिए, अथवा शिव जी की पूजा जिस भस्म से कर दी गई है उसको फिर सिर में धारण करें, माथे पर धारण करना चाहिए। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने माथे पर धारण करना, और शिव भस्म को भी माथे पर धारण करना। विभूतिस्त्रिविधा प्रोक्ता लोक वेद शिवाग्निभिः। 3 प्रकार के विभूति होती है, भस्म 3 प्रकार की। कौन कौन सी? लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित, शिवाग्नि जनित। लोक अग्नि से प्रकट भस्म विभूति, और वेद अग्नि से प्रकट, लोक अग्नि से प्रकट, वेद अग्नि से प्रकट,
और शिव अग्नि से प्रकट भस्म, आखिर में लकड़ी आदि से प्रकट होगा। तो जिस जिस चीज़ से भस्म प्रकट हो रहा है वो 3 प्रकार के। अब इनके धारण के महात्म को और धारण की विधि को सायंकालीन सत्र में हम सब श्रवण करने का प्रयास करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विद्येश्वर संहिता के श्लोक क्रमांक 57 तक पाठ हुआ है। अगले सत्र में 58वें श्लोक से आगे का पाठ होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय।